हे गाइस, तो ये एक्सेल का पार्ट 5 वीडियोस है जिसमें हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में जानने वाले हैं। तो फॉर्मेटिंग में हमने पिछली क्लास में भी बहुत सारे टॉपिक को कवर किया था और जो टॉपिक अभी बच चुकी है उसको हम लोग आज के इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो हमने डेट एंड टाइम फॉर्मेटिंग की थी लास्ट और उसी में हम लोग थोड़ा सा और करेंगे कि डेट और टाइम फॉर्मेटिंग में क्या-क्या करने वाले हैं जो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या-क्या सीखने वाले हैं ये जानते हैं। तो सबसे पहला जो हम लोग सीखने वाले हैं वो है हमारा डेट एंड टाइम फॉर्मेटिंग। उसके बाद हम लोग इसमें जो सीखने वाले हैं वो है हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग और उसके बाद नेक्स्ट जो सीखेंगे वो होगा हमारा फॉर्मेटिंग टेबल और लास्ट में हम लोग सेफ फॉर्मेटिंग सीखने वाले हैं। तो ये सारे टॉपिक को आज के इस वीडियो में हम लोग खत्म करेंगे और कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो कि खत्म हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है डेट एंड टाइम फॉर्मेटिंग। तो डेट एंड टाइम फॉर्मेटिंग में हमने आपको बताया था कि अगर हमारे पास कोई डेट लिखा हुआ हो या फिर हमारे पास कोई टाइम हो तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ चेंजिंग कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे एक फाइल को ओपन कर लेते हैं। तो हम यहाँ फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से किसी भी एक पार्टिकुलर फाइल को आपको ओपन कर लेना है। तो अभी हम यहाँ पे एक फाइल को ओपन कर चुके हैं और इसमें हम लोग डेट एंड टाइम फॉर्मेटिंग को यूज करने वाले हैं। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो जी वाली बॉक्स है इसमें हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक नॉर्मल डेट कोई भी ऐड कर लेंगे। तो आपको एक्सेल में बाय डिफॉल्ट जो सबसे पहले स्टार्ट होती है वो मंथ होती है, तो आपको यहाँ पे कोई भी एक मंथ ऐड कर देना है। उसके बाद हमने आपको यहाँ पे स्लैश का सिंबल बताया था और उसके बाद आपको यहाँ पे डेट ऐड करना है और उसके बाद आपको यहाँ पे ईयर ऐड करना है। तो हम यहाँ पे ईयर ऐड कर कर इंटर करेंगे। तो हमने आपको बताया था कि हमारी जो डेट होती है वो हमेशा राइट अलाइन होती है, मतलब कि हमारा जो डेट होगा वो हमेशा कहाँ होगा, राइट साइड में। और अगर हम कोई नंबर लिखते हैं तो वो हमेशा कहाँ होगी, राइट साइड में। तो ये हमने आपको पिछली क्लास में बताया था और अभी हम लोग ये जो हम यहाँ पे अभी डेट ऐड किए हैं इसमें हम लोग फॉर्मेटिंग क्या करने वाले हैं वो समझते हैं। तो फॉर्मेटिंग में जिसका शॉर्टकट की हमने आपको कंट्रोल 1 बताया था, तो अब चाहें तो कंट्रोल 1 से ओपन कर सकते हैं या फिर हमने आपको बताया था कि आप राइट क्लिक कर कर यहाँ पे भी आप फॉर्मेटिंग को यूज कर सकते हैं। जो यहाँ पे आपको ये फॉर्मेट सेल दिख रही है इस पे आपको क्लिक करना है और जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो ऑप्शन सेम आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब यहाँ जब हम लोग डेट ओपन किए, देखिए ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग डेट में ये ऑप्शन यूज करेंगे तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या ऐड हो गया है, डेट ऑप्शन ऑन है। आपको याद होगा जब हमने नंबर में फॉर्मेटिंग की थी तो यहाँ पे नंबर दिख रहे थे और अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, डेट में फॉर्मेटिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे डेट दिख रही है। अब जो यहाँ पे डेट दिख रही है इसमें आपको बहुत तरह के टैब से मिलेंगे कि आपको कौन सा डिजाइन यूज करना है। जैसे हमको यहाँ पे एकदम डिटेल में दिखाया जा रहा है कि वेडनेसडे होने वाला है मार्च 14 और 2001, जिसमें आपको क्या होगी, जो हमारा मंथ्स होगा उसको हिंदी में यहाँ पे दिखाया जाएगा। दूसरा आपको नीचे में यहाँ पे और दिखाया जा रहा है, आपका केवल यहाँ पे दो ही दिखाया जाएगा, एक होगा आपका मंथ और एक आपका क्या होगा, ईयर। नीचे आप जाएँगे तो यहाँ पे 2 डिजिट में दिखाया जा रहा है। अगर हम यहाँ पे ये जो 2 डिजिट वाले पे क्लिक करें और यहाँ पे ओके पे क्लिक करें, तो आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पे जो ये ऐड है वो क्या हो गया, सारा 2 डिजिट में दिखाया जा रहा है। और इसी की जगह अगर हम वापस से सेम करना चाहते हैं पहले जैसा, तो हम लोग फिर से क्या करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएँगे जिसके लिए हमको फॉर्मेट सेल, तो हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे फॉर्मेट सेल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अगर हम यहाँ पे ये जो नीचे दिख रही है 14 मार्च और उसके नीचे देखेंगे 14 मार्च, मतलब हमारा जो मंथ्स है वो हिंदी में लिखा हुआ आएगा और उसके बाद आप यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। तो अब आप देखेंगे हमारे यहाँ पे दिखाया जा रहा है 12 अप्रैल 2026। तो अगर आप चाहें तो यहाँ से इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। इसी को अगर हम लोग एक बार यूज कर ले तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन ये जो आपको मिल रही है यहाँ पे डेट, आप लोग यहाँ डेट पे ये जो पॉइंटर दिख रही है इस पे क्लिक कर कर हम लोग यहाँ से एक जो ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल रही है लॉन्ग डेट और एक आपको क्या मिल रही है, शॉर्ट डेट। तो हम लोग अगर शॉर्ट डेट पे क्लिक करें तो ये हमारा वापस से पहले जैसा हो जाएगा जो हमने बाय डिफॉल्ट ऐड किया था। और इसी को अगर हमको लॉन्ग में देखना हो तो हम लोग यहाँ पे क्लिक कर कर और यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, लॉन्ग डेट यूज कर सकते हैं। तो अभी हमारे यहाँ पे ये जो एरर दिख रहा है, तो इसको सही करने के लिए आपको ये जो जी और एच के बीच में ये जो लाइन दिख रही है इसके ऊपर डबल क्लिक करना है, तो आपको यहाँ पे सही हो जाएगी। तो यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम लोग डेट और टाइम में फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं। अब अगर टाइम में बात करें
हम लोग अगर हम यहाँ पे कोई भी एक पार्टिकुलर टाइम यूज़ कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे एक टाइम यूज़ कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे टाइम लिखेंगे 12, उसके बाद यहाँ पे कोलन का सिंबल देंगे और उसके बाद अगर हम यहाँ पे 04 मतलब 12:04 और उसके बाद हम लोग यहाँ पे इंटर करें, तो हमारा ये जो कहाँ हो गया, राइट अलाइन हो गई है। अब जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे ऊपर में यहाँ पे अब क्या आ रही है, कस्टम आ रही है। लेकिन अगर हम इस एरो पे क्लिक करें और यहाँ पे आपको एक मिलेगी टाइम, अगर इस टाइम पे हम लोग क्लिक करें तो अब आप देखेंगे कि इसके आगे क्या आ गई, पीएम ऐड हो गई खुद से और ये आपका 00 सेकंड ऐड हो चुका है। तो इस तरह से आप टाइम और डेट में फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि डेट और टाइम में फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं। अब आगे जो हम लोग अगला यूज करने वाले हैं वो है हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग जिसमें हम लोग कुछ कंडीशन के लिए यूज करने वाले हैं। जैसे अभी हमारे यहाँ पे कुछ डाटा सम किया हुआ है, सम ऑफ टोटल रो। ये जो हमारा डाटा है, अगर हम इस डाटा को सिलेक्ट करें और उसके बाद यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाए तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस देखने के लिए मिल रही है जिसमें हम लोग हर एक को यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा जो ऑप्शन है वो है हमारा हाईलाइट सेल रूल्स। तो अगर हम इसमें जाएँ तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस देखने के लिए मिल रही है, जिसमें हमारा एक ग्रेटर दैन, लेस दैन, बिटवीन, इक्वल, टेक्स्ट एट। तो ये जो सारे ऑप्शन नीचे दिए हुए हैं, ये सारे को कैसे यूज़ करना है ये समझते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो ऑप्शन है, वो है हमारा ग्रेटर दैन। ग्रेटर दैन का मतलब बड़ा होता है। अगर हम आपको ये बोले कि हमारे पास 2 नंबर है, एक है हमारा 10 और एक है हमारा 12 और एक है हमारा 30। तो अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि जो 12 से बड़ा वैल्यू है वो बताइए। तो आप क्या बताएँगे? अगर हमारे पास बड़ा वैल्यू अगला 13 है और उसके बाद अगला वैल्यू 15 है, तो आप 13 और 15 बताएँगे। क्लियर? चलिए, तो अब हमारा यहाँ पे ये जो फॉर्मेटिंग में ये सेम हमारा कंडीशनल यहाँ पे यूज़ होने वाला है। अगर हम यहाँ पे ग्रेटर दैन पे क्लिक करें तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट एक ऑप्शन ऑन है जो लिखा हुआ है 4615। मतलब अगर हमारा वैल्यू 4615 से ज़्यादा है तो उसका जो कलर है वो क्या होना चाहिए? लाइट रेड फिल विथ डार्क रेड टेक्स्ट। हमारा जो टेक्स्ट होगा वो रेड में हो जाएगा और उसमें फिल हो जाएगी कलर पीछे रेड। लेकिन अगर हम यहाँ पे ये जो नंबर है इसकी जगह हम लोग 20 मतलब 20 ऐड करें तो यहाँ पे जो भी वैल्यू 20 से ज़्यादा होगी वो क्या होगा? कलर चेंज हो जाएगी। आप इस कलर में फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करें। अगर हम यहाँ पे जैसे येलो फिल विथ डार्क येलो तो आप यहाँ पे देखेंगे ये जो आपको यहाँ पे प्रीव्यू दिखाया जा रहा है जिसमें आपका कलर क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो आप यहाँ से कोई भी एक फॉर्मेटिंग को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। अगर आपको और अलग ऑप्शन चाहिए तो नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगी कस्टम फॉर्मेट, जिस पे आपको क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रही है कलर, यहाँ पे आपको मिल रही है बोल्ड। अगर हम यहाँ बोल्ड पे क्लिक करें तो यहाँ हमारा टेक्स्ट क्या हो गया? बोल्ड दिख रही है। और कलर में जाकर अगर हम यहाँ पे कलर रेड कर दें और उसके बाद हम लोग जैसे यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा जो टेक्स्ट है कुछ उस तरह से फॉर्मेट हो चुका है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे फिर से ओके पे क्लिक करेंगे। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में पहला आपको ये समझ में आया होगा कि जिससे अगर हमारा कोई टेक्स्ट बड़ा हो, तो अगर आप दिखाना चाहते हैं कि वो बड़ा है, तो उसके लिए आप ग्रेटर दैन को यूज़ करेंगे। जैसे आप ग्रेटर दैन करेंगे तो आपका जो टेक्स्ट उससे बड़ा होगा वो हाइलाइट दिखेगी और यही अगर आप लेस दैन करेंगे तो आपका जो टेक्स्ट छोटा होगा वो अलग दिखेगी। जैसे अगर हम यहाँ पे टेक्स्ट को क्या करें वापस से 20 यहाँ पे ऐड करें तो जो वैल्यू 20 से कम हो उसको क्या करना है, जो कलर है उसको रेड बॉर्डर में कर देना है। तो हमने जैसे ऐसा क्लिक किया और ओके करेंगे तो अब आप देखेंगे कि जो 20 से कम वैल्यू है वो हमारा क्या हो गया? बॉर्डर के अंदर आ चुका है। तो इस तरह से आप ये कंडीशनल के ज़रिए काफ़ी आसानी से ये पता कर सकते हैं कि आपके टेबल में कितनी डाटा ऐसी है जो 20 से कम है और कितना डाटा ऐसा है जो 20 से ज़्यादा है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में वापस से करने के लिए हम यहाँ पे डाटा को सेलेक्ट कर लेंगे और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आगे हमारा है जो है हमारा टॉप, टॉप और बॉटम रूल है। अब यहाँ पे अगर हमको टॉप 10 देखना हो तो हम यहाँ पे जैसे ही टॉप 10 आइटम्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी 10 सबसे ज़्यादा होगी वो हमको यहाँ पे दिखाया जाएगा। अगर यहाँ पे 10 की जगह हम 5 वैल्यू करें तो यहाँ पे हमको केवल
5 वैल्यू दिखाई जा रही जो सबसे ज़्यादा है। अगर हम यहाँ पे ओके पे क्लिक करें तो यहाँ पे ये जो आपको अब दिखाया जा रहा है वो क्या है, सबसे ज़्यादा वाली वैल्यू है। यही अगर हम लेस देन करते कंडीशनल फॉर्मेटिंग तो सबसे पहले हम डाटा को यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएँगे और टॉप की जगह इस बार हम लोग क्या करेंगे, बॉटम करेंगे। बॉटम का मतलब कम वाली। तो जैसे हमने यहाँ बॉटम पे क्लिक किया और यहाँ पे 10 की जगह हम लोग 5 ऐड करते हैं और जैसे हम यहाँ पे ओके करेंगे तो आपको यहाँ पे डाटा ऊपर की ओर दिखाया जा रहा है कि ये जो डाटा है वो लेस देन है, लेकिन कलर सेम होने के कारण पता नहीं चला। तो हम लोग क्या करेंगे, डाटा को सिलेक्ट करेंगे और जब हम लोग यहाँ पे बॉटम वाले पे जाएँगे, तो यहाँ पे आने के बाद आपका ये जो कलर दिखाया जा रहा है, आपको यहाँ से कलर को अलग कर देना है। तो जैसे हम यहाँ पे क्या करते हैं, येलो फिल पे क्लिक कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे हम लोग 5 ऐड करते हैं और जैसे हमने यहाँ पे करने के बाद ओके पे क्लिक करेंगे, तो अब आप देखेंगे हमारा जो टेक्स्ट जो 20 से कम है, मतलब 5 ऐसा वैल्यू है जो सबसे कम हो, वो हमको येलो कलर में दिखाया जा रहा है। तो इस तरह से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ये जो सारे ऑप्शन है जिसको एक-एक कर यूज़ कर सकते हैं। अगला जो ऑप्शन हमारा है वो है हमारा डाटा बार। डाटा बार में आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन देखने के लिए मिल रही है। जिस भी ऑप्शन पे जा रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो यहाँ पे टेक्स्ट है उसमें कलर हो रही है। अगर हम इस डाटा को थोड़ी-सी बड़ी करें तो आप देखेंगे कि इसके अंदर जो एक ग्राफ आ रही है, वो क्या हो रही है, कुछ कम है और कोई ज़्यादा है। जैसे अगर हम यहाँ पे ये जो वैल्यू है इसको क्या करें, ज़्यादा करें। तो इसको ज़्यादा करने के लिए हमको इधर किसी भी एक नंबर को चेंज करना होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो 6 है, इसको हम लोग क्या करते हैं, 16 करते हैं, मतलब 60 कर देते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे 60 करेंगे तो आपका ये जो ग्राफ है वो क्या होगी, बड़ी होगी। इसको ज़्यादा दे अच्छे से समझने के लिए हम यहाँ पे 1 को 800 करते हैं। तो अब आप देखेंगे ये जो हमारा ग्राफ है वो क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो अगर आप ग्राफ के ज़रिए दिखाना चाहते हैं कि कौन-सी वैल्यू ज़्यादा है और कौन-सी वैल्यू कम है, तो उसके लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको कभी ऐसा होता है कि हमारा जो ये टोटल नंबर है, ये नंबर को नहीं दिखाना हो, केवल हमको ये बार को दिखाना हो, तो आपको इस डाटा को सेलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जब आप डाटा बार्स में जाएँगे, तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगी मोर रूलर। जैसे आप मोर रूलर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगी नीचे शो बार ओनली। तो जैसे आप इस बॉक्स को क्लिक करेंगे और यहाँ ओके पे क्लिक करेंगे तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका जो डाटा लिखा हुआ है वो सारा हाइड हो चुका है। और अगर आपको वो वापस से लाना हो तो हम लोग फिर से सारे डाटा को सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में डेटा बार में जाने के बाद मोर रूलर्स में जाना है और यहाँ से इस ऑप्शन को वापस से हटा देना है और यहाँ पे इसको हटाने के बाद आप यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देंगे तो आपका जो डाटा है वो वापस शो करने लगेगी। तो इस तरह से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग को यूज़ कर सकते हैं। इसमें अभी एक और हमारा है वो है हमारा कलर स्केल। कलर स्केल में आपका जो डाटा है उसको कलर के ज़रिए दिखाया जाता है। लेकिन इसको करने से पहले हमने इतनी सारी जो इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ की है, इसको हम लोग हटाएँगे। हटाने के लिए आपको यहाँ पे एक नीचे ऑप्शन मिल रही है क्लियर रूलर। इसमें आने के बाद आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन मिल रही है, एक क्लियर रूलर फ्रॉम सिलेक्टेड शीट और एक है आपका क्लियर रूलर फ्रॉम एंटायर शीट। एंटायर शीट का मतलब ये जो आपका पूरा पेज है, ये सारे में कहीं भी आपने कोई कंडीशन लगाया है, तो वो सारी खत्म हो जाएगी। तो हमने केवल एक अभी इस कॉलम में लगाया, तो हम यहाँ केवल इस कॉलम के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे हम ये करेंगे तो हमारा डाटा क्या सिलेक्ट नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे इस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम लोग क्लियर रूलर में जाकर क्लियर रूलर फ्रॉम सिलेक्टेड सेल पे क्लिक करेंगे। तो अब आप देखेंगे हमारे यहाँ पे सारा क्लियर हो चुका है। अब हम लोग अगर इस डाटा को सिलेक्ट करें और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाकर यहाँ पे कलर स्केल में एक किसी को यूज़ करें, जैसे हमने इस पे क्लिक किया, तो आपका जो यहाँ पे सबसे बड़ा वैल्यू है, वो ग्रीन कलर में दिखाया जाएगा और जो सबसे कम वैल्यू है, वो आपको रेड कलर में दिखाया जाएगा। अगर हम यहाँ पे किसी एक डाटा को और कम कर दें, तो जैसे हम क्या करते हैं यहाँ पे नंबर में चेंजिंग करते हैं, यहाँ 1 ऐड करते हैं, इसमें भी हम लोग 1 ऐड कर देते हैं, इसमें भी हम लोग 1 ऐड किए और इसमें भी हम लोग 1। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे ये क्या हो गया, रेड शो कर रही है।
तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग इसमें कलर कैसे कर सकते हैं। वापस से हम लोग डाटा को सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाने के बाद एक और ऑप्शन हमारा आइकॉन सेट है। इस पे अगर हम लोग जाएँ तो यहाँ पे कुछ आपको आइकॉन्स मिल रही है जिसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे हमको यहाँ पे अगर हम ये जो आपको दिख रही है नेटवर्क जैसा कुछ, अगर हम लोग इस पे क्लिक करें तो सबसे ज़्यादा वैल्यू में सबसे ज़्यादा नेटवर्क आ रही है और उसके बाद धीरे-धीरे क्या हो रहा है कम जैसा शो किया जा रहा है। तो इस तरह से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ कर सकते हैं। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट जो आगे हम लोग अब यूज़ करने वाले हैं, वो है आपका टेबल फॉर्मेटिंग। तो अब हम लोग टेबल फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं, ये समझते हैं। तो अगर हमारा कोई डेटा लिखा हुआ है, जैसे हमारा यहाँ पे क्या है डेटा ये ऐड है और इसी में हम लोग टेबल फॉर्मेटिंग करने वाले हैं। या फिर हम लोग क्या करेंगे एक नया शीट ओपन करेंगे और उसमें कुछ डाटा को लिखेंगे। तो हम यहाँ पे एक अनदर फाइल को ओपन करेंगे जिसमें हमारा कुछ डाटा पहले से लिखा हुआ है। तो हम यहाँ फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से एक किसी भी डाटा को ओपन कर लेंगे। तो अभी हमने क्या किया यहाँ पे ये जो शीट है हमने इसको ओपन कर लिया है। अब ये जो हमारा शीट ओपन है इसमें हमको क्या करना है टेबल फॉर्मेटिंग करना है। तो फॉर्मेटिंग एज टेबल जो कि आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बगल में देखने के लिए मिल रही है। अगर हम लोग इस डाटा को सेलेक्ट कर ले तो हम क्या करेंगे यहाँ से ये जो पूरी डाटा है इसको सेलेक्ट करेंगे। ऊपर में हमारा सम ऑफ टोटल नंबर इन रो है तो ये तो हमारा हेडिंग है जिसको हम लोग सेलेक्ट नहीं करेंगे। उसके बाद अगर हम लोग ये जो फॉर्मेट एज अ टेबल इस पे क्लिक करें और यहाँ से जो भी आपको फॉर्मेटिंग अच्छा लग रहा हो पसंद आ रहा है उस पे आपको क्लिक करना है। या तो हम लोग यहाँ से कर सकते हैं या फिर इसी को हम लोग इंसर्ट मेनू से भी कर सकते हैं। तो अगर हम लोग इंसर्ट मेनू में जाए और डाटा को सिलेक्ट रखें तो यहाँ पे आपको एक टेबल मिल रही है जिस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप टेबल को सिलेक्ट कर कर जैसे ही आप डाटा को सिलेक्ट कर कर टेबल पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको यहाँ पे एक ओके का ऑप्शन मिलेगा जिस पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो अब आप देखेंगे ये जो डाटा है वो सारा टेबल के रूप में कन्वर्ट हो चुका है। अब अगर हम लोग इस डाटा में कलर को चेंज करना चाहते हैं तो चेंज भी कर सकते हैं। और एक चीज आप ध्यान देंगे जब हम इसको टेबल में कन्वर्ट किए तो आपको एक नया मेनू ऐड हो चुका है जिसका नाम डिजाइन है। अगर हम लोग यहाँ पे टेबल स्टाइल में किसी भी एक स्टाइल पे जाएं तो वो कलर आपको यहाँ पे चेंज होता हुआ नजर आएगा। जो भी आपको कलर यहाँ से पसंद आए आप उस कलर को यहाँ यूज कर सकते हैं। तो जैसे अगर हमको ये कलर यूज करना है तो हम क्या करेंगे इसके ऊपर जाकर क्लिक करेंगे तो वो जो कलर है यहाँ अप्लाई हो जाएगी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग जो टेबल है उसको कैसे स्टाइल कर सकते हैं। अभी इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं जिसको हम लोग यूज करने वाले हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे टेबल स्टाइल एंड ऑप्शन अगर इसमें जाएं तो यहाँ पे आप देखेंगे एक हेडर रो है। अगर हम लोग यहाँ पे इसको बंद करें तो आप देखेंगे हमारा ऊपर में हेडर क्या हो गया रो बंद हो गया है और वापस से इसको ऑन करें तो ये शो कर रही है। यहाँ पे एक और चीज जो मेन हमारा है वो है हमारा यहाँ पे देखेंगे बैन रो। तो ये जो बैंडेड रो है हमारा अगर हमारे ये जो कलर दिख रहा है आपको अगर आप चाहते हैं ये कलर ना दिखे तो आप इस बैंडेड रोज को बंद कर सकते हैं। तो आपका ये कुछ इस तरह से सिंपल दिखेगा। अगर आप चाहते हैं कि वो दिखे तो आप यहाँ बैंडेड रोज पे क्लिक कर सकते हैं। बैंडेड रोज के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रही है टोटल। अगर हम लोग यहाँ पे ये टोटल को ऑन करें तो आपका जो ये डेटा लिखा हुआ है इसके नीचे एक टोटल ऑप्शन ऐड हो चुकी है। और ये जो टोटल ऑप्शन ऐड हुआ है यहाँ पे आपका जो लास्ट है इसको टोटल ऐड कर कर यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो अगर आपको ऐसा जरूरत हो तो आप इसको यूज कर सकते हैं। टोटल रोज के बाद हमारा एक और यहाँ पे एक और ऑप्शन जो हमारा बैंडेड कॉलम है। अगर हम रो की जगह ये जो कॉलम वाइज कलर करना चाहते हैं तो हम यहाँ बैंडेड कॉलम पे क्लिक करेंगे। तो जैसे हमने इस पे क्लिक किया और यहाँ पे हमारा ये जो रो है इसको बंद किए तो आपका कुछ कलर इस तरह से दिख रहा है। सो अगर आपको बैंडेड रोज या कॉलम अगर आप दोनों करेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा जो आपको नहीं करना है। तो आप या तो रो करेंगे या फिर आप कॉलम यूज करेंगे। तो यहाँ तक आपको ये समझ में आ गई होगी कि आप किसी भी डाटा को टेबल में कैसे
फॉर्मेट कर सकते हैं। अब हम लोग अगला जो सीखने वाले हैं वो है हमारा शेप फॉर्मेटिंग। तो अगर हम लोग कोई शेप यहाँ पे ऐड करते हैं तो उसमें कैसे फॉर्मेटिंग करना है ये सीखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले इंसर्ट मेनू में जाएंगे और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा शेप का। तो जैसे हम लोग इस शेप में जाएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत तरह की शेप मिलेगी। आप जिस भी शेप को यहाँ से ड्रॉ करना चाहते हैं वो आप इजिली ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे ये जो रेक्टेंगल बॉक्स दिख रही है इस पे क्लिक करें तो आप इसको कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो जैसे हमने इस टेबल को यहाँ पे ड्रॉ किया तो आपको यहाँ पे एक नया मेनू मिल रही है फॉर्मेट का। फॉर्मेट में आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने के लिए मिल रही है जिसमें आपको यहाँ पे एक सेव फिल मिल रही है। अगर हम लोग सेव फिल में जाए तो यहाँ से कोई भी एक कलर यूज कर सकते हैं। और अगर हम लोग शेप आउटलाइन में जाए तो यहाँ से हम आउटलाइन कलर को चेंज कर सकते हैं। इसके बारे में हम लोग डिटेल में सीखने वाले हैं। अभी हम लोग फिलहाल शेप कैसे ऐड करना है और उसमें फॉर्मेटिंग कैसे करना है ये सीख रहे हैं। तो ये जो हमने यहाँ पे शेप बनाया है इसको हम लोग अपने हिसाब से साइज को बड़ा और छोटा कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर इसको कॉर्नर पे जाए और इसको छोटा करें और चाहें तो इसमें हम लोग कुछ डाटा भी ऐड कर सकते हैं। जैसे सब्सक्राइब SUBSCRIBE। तो हमने क्या किया, यहाँ पे जो भी डाटा ऐड करना चाहे वो आप इस बॉक्स के अंदर ऐड कर सकते हैं और आप इसको इजीली कहीं भी लेकर जा सकते हैं। तो जैसे अगर हम इस डाटा को उठाएं और यहाँ पे लाकर रखें तो आप देख रहे होंगे हम इस डाटा को कहीं भी लेकर जा सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गई होगी। और बाकी अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसके कलर को आप चेंज कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे एक टेक्स्ट को फिल दिख रही है, इस पे क्लिक करना है और इसको आप ब्लैक, रेड जो भी कलर करेंगे वो आपको वहां पे चेंज दिखेगा। तो शेप फिल में अभी हम लोग इंसर्ट में जाए और यहाँ शेप में जाए तो यहाँ से आपको इतनी सारी शेप मिल रही है जिसको आप एक एक कर ड्रॉ कर कर चेक कर सकते हैं। तो जो भी जरूरत शेप की आपको जहाँ पे हो, अब जैसे हमको क्या करना है, किसी डाटा को सर्कल के अंदर करना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक सर्कल शेप जो है ओवल जिसको बोला जाता है उसको यूज करेंगे। तो उसको करने के बाद आप जिस भी नंबर को, जैसे हमारे ये जो नीचे टोटल नंबर है इसको करना है, तो हम क्या किए, इसको सिलेक्ट कर दिए तो कुछ इस तरह से हो चुकी है। लेकिन यहाँ पे हमारा जो डाटा है वो क्या हुआ, हाइड हो गया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रही है आपको सेव फिल, इस पे आना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगी नो फिल, जिस पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप ऐसा करेंगे तो आपका जो डाटा है वो आपको दिखने लग जाएगी। और अगर आपको ये जो कलर है इसके कलर को चेंज करना है तो हमने आपको बताया कि जो शेप आउटलाइन मिल रही है इस पे क्लिक करना है और जो भी कलर चाहिए वो कलर आपको यूज कर लेना है। तो ये आपको समझ में आ गई होगी कि शेप को कैसे यूज करना है। बाकी आपको यहाँ पे इतनी सारी शेप है, आप एक एक कर सारे शेप को चेक कर सकते हैं। जैसे अगर हमको यहाँ पे एरो देना हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एरो दे सकते हैं। और यहाँ पे आपको और भी शेप मिल रही है जिसको आप एक एक कर यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हमने ये स्माइल का लोगो यहाँ पे बनाया है और कलर आपको पता है कि कैसे करना है, तो आपको यहाँ शेप फिल में जाना है, जो भी कलर यूज करना है वो कलर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ तक में आपको समझ में आ गया होगा कि आपको शेप को कैसे यूज करना है और उसको कैसे फॉर्मेटिंग करना है। फॉर्मेटिंग का मतलब आप उसको अपने हिसाब से साइज को बड़ा और छोटा कर सकते हैं और उसको कहीं भी लेकर जा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। आज के इस वीडियो में हमने सीखा कि हम लोग डेट एंड टाइम को कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग को कैसे यूज कर सकते हैं, टेबल को कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं और लास्ट में हमने सेफ फॉर्मेटिंग के बारे में सीखा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा वो कमेंट करके जरूर बताइए। आपके कमेंट से हमको ये आइडिया मिलता है कि हमको और किस टाइप की वीडियोस बनानी चाहिए। सो बाकी वीडियोस आपको यहाँ तक अगर पसंद आया, यहाँ तक आपने वॉच किया, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी ढेरों सारी वीडियोस मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।